वेलकम टू माय चैनल एडुला पॉइंट। आज हम क्लास 10th मैथ में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच आर पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, गिव रीजन। सबसे पहले तो हम पोलिनोमियल बताते हैं कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। पोलिनोमियल जिनमें आपके टर्म्स और वेरिएबल हैं और पावर आपकी क्या होती है, होल नंबर के रूप में होती है। यही था ना हमारा पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या 3x की क्यूब प्लस 1 या x की 100 प्लस 3। ठीक है, तो ये आपके जो है पॉलिनोमियल्स हैं। अच्छा, वेरिएबल इसमें आपको एक वेरिएबल दिख रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये देखिए 3 वेरिएबल हो गए। यानी तो सबसे पहले कि पॉलिनोमियल आपके इस टर्म में होते हैं, लीनियर भी हो सकता है x प्लस वाई, और इसकी जो पावर होती है वो आपकी इसमें क्या होती है, होल नंबर्स में होती है। पावर्स पॉलिनोमियल की, बहुपद की पावर होल नंबर में होती है। नाउ क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल है जिसमें वन वेरिएबल है, सिर्फ एक ही चर है, एक चर है। वेरिएबल यानी x y z ये सारे चर कहलाते हैं वेरिएबल, एक ही चर है। आपको रीजन बताना है इनमें से कौन कौन सी है। तो पहला क्या है आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यही है। बताइए यस और नो, ये है कि नहीं है? यस, ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल हैं, बिकॉज लिखेंगे इट हैज ओनली वन वेरिएबल x, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल x है, एक ही चर है। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट है y स्क्वायर प्लस रूट 2। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यस, सब दो बातें ध्यान रखनी है आपको। एक तो एक वेरिएबल है कि नहीं है, और दूसरा पावर, उनकी पावर आपको चेक करनी है, पावर होल नंबर में होनी चाहिए। तो ये एक वेरिएबल है, सिर्फ y नजर आ रहा है, तो यस ये एक वेरिएबल है, रीजन वही है। और एक ही वेरिएबल है इसके अंदर y, और पावर भी होल नंबर में है, काउंटिंग नंबर में है। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 काउंटिंग तक, सो ऑन तक। तो ये पॉलिनोमियल है और सिंगल एक वेरिएबल का है जिसका नाम है वेरिएबल का y। यही क्वेश्चन में पूछा गया, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है कि नहीं। नाउ थर्ड है 3 रूट t प्लस t रूट 2। अब आप ये देखिए पॉलिनोमियल कि दो कंडीशन मैंने बताई थी। पहला, एक वेरिएबल इसमें है, बोला गया यस। दूसरी बात, इसकी पावर अगर आप देखेंगे 3 की पावर बन रही है 1/2 प्लस t रूट 2। तो अब ये 1/2 क्या होल नंबर है? नहीं है ना, तो लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, बिकॉज जो इसकी पावर है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट बोल दो, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ t इज नॉट होल नंबर, यानी जो इसकी पावर है, घात है, वो पूर्ण संख्या नहीं है। सेम वैसा ही ये है फोर्थ क्वेश्चन, y प्लस 2/y है, तो आप इसको y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1 लिख सकते हैं, और -1 होल, बिल्कुल यही बात है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है, होल नंबर नहीं है। फिफ्थ पार्ट x y t, 3 नजर आ रहे हैं वेरिएबल, तो ये क्लियरली है कि ये भी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। वन वेरिएबल समझ में आ गया, सिर्फ एक ही चर होना चाहिए, या तो x है या y है या z है या a है या b है या c है। नाउ क्वेश्चन 2, राइट कोफिशिएंट लिखने हैं आपको x स्क्वायर के आगे के कोफिशिएंट। तो पार्ट नंबर 1 है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। आपको लिखना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है। एक्स स्क्वायर यहाँ कहाँ है आपका, देखिए, या तो आप इसे पावर वाइज लगा दिए, और अगर आपको नहीं लगाना है तो बस सिर्फ एक्स स्क्वायर के आगे देखिए 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो कोफिशिएंट हो गया इसका 1। ठीक है, सेकंड पार्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का ही बताना है सिर्फ। तो ये है एक्स स्क्वायर, इसके आगे है -1, कुछ नहीं है तो माइनस है, माइनस का सिंबल भी है, तो -1 आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट
पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बताइए इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो है क्या है, पाई बाय 2। फोर्थ पार्ट रूट 2x माइनस 1। अब इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही होता है। 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 1, यानी इस पॉलिनोमियल को हमने इस रूप में लिख दिया। अब बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, बताइए 0। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो आप उसका कोफिशिएंट 0 ही आएगा, कोई भी चीज का कोफिशिएंट। अब मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स का कोफिशिएंट पूछा होता तो जहां जहां एक्स थे हम वो उसके आगे लिखते, एक्स क्यूब का पूछते तो एक्स क्यूब का लिखते, ठीक है, एक्स की 4 का पूछते तो हम एक्स की 4 का कोफिशिएंट लिखते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कह रहा है एग्जांपल दे दो एक बाइनोमियल और एक मोनोमियल का। बाइनोमियल की डिग्री होनी चाहिए 35 और मोनोमियल की 100। बाइनोमियल क्या होते हैं जिसमें टर्म, पहले बाइनोमियल जान लो, ठीक है। बाइनोमियल सिर्फ 2 टर्म होते हैं, यानी 2 ही पद होते हैं। कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म, 1 2, ठीक है। और मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 1 टर्म। और डिग्री किसे कहते हैं, पावर को कहते हैं। तो बना लीजिए, बाइनोमियल बनाना है ऑफ डिग्री 35 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो x की 35 कर लो हाईएस्ट पावर, प्लस x लिखना है x लिख दो, चाहे आप कुछ भी लिख सकते हो, y की 35 प्लस y की 34, आप लिख सकते हो y की 35 प्लस 1 लिख सकते हो। 2 टर्म होनी चाहिए, ठीक है, 1 and 1 2। नाउ मोनोमियल बोल रहा है, मोनोमियल का मतलब क्या है बताइए, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, एक ही पद होगा। मोनोमियल ऑफ x पावर कितनी, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो ये हो गया x की 100, और चाहिए y की 100, t की 100, बस सिंगल एक डिजिट एक टर्म कहलाता है और ये आपका मोनोमियल है। क्लियर हुआ? ओके, स्पीड तेज तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राइट डिग्री यानी पावर यानी एक्सपोनेंट या घातांक, हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, घातांक। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, यानी हाईएस्ट पावर। क्वेश्चन नंबर 4 पहला है 5x की 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। आपको डिग्री बताना है, डिग्री ऑफ x बताना है, x देर का x, y देर का y। तो डिग्री ऑफ x क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होगी ऑफ x, तो वो है क्या बताइए, हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है, तो डिग्री होगी इसकी 4। ठीक वैसे ही नेक्स्ट में देखिए, हाईएस्ट पावर, इसमें y नजर आ रहा है आपको वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो गई। इसमें हाईएस्ट पावर है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब कि पावर 0 होती है। फोर्थ पावर आपको बताते हैं, 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की 0 या 3 इंटू वाई की 0, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 0, तो डिग्री हो गया इसका 0, ठीक है, या किसी भी कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले तो जान लेते हैं लीनियर होते क्या। लीनियर पॉलिनोमियल वो कहलाते हैं जो जिसमें डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में डिग्री आपकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, और जो क्यूबिक होंगे, लीनियर मतलब रैखिक पॉलिनोमियल बहुपद, रैखिक बहुपद की डिग्री 1 होती है, द्विघात बहुपद की डिग्री 2 होती है हाईएस्ट, और क्यूबिक की डिग्री होती है हाईएस्ट 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बताइए ये कौन सा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट क्या है, इसकी डिग्री क्या है, सबसे पहले देखिए डिग्री 2 है, तो इट इज क्या, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। सेकंड
आपका है x माइनस एक्स क्यूब। अब हाईएस्ट पावर क्या है, आप इसकी डिग्री बताइए। डिग्री 3 है ना, ये डिग्री है हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्या है, इट इज क्यूबिक क्या, पॉलिनोमियल। ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात मतलब जिसकी घात 3 हो, हाईएस्ट घात 3 हो। ठीक, वैसे इसमें हाईएस्ट 2 है तो ये द्विघात है, और यहाँ पे हाईएस्ट 1 है तो ये लीनियर है। सिंगल यानी लीनियर मतलब रहेगी बहुपद जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। ये सारे क्वेश्चन मैंने 2.1 के करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।